परिवर्तन कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता प्रत्येक पद के अंदर। मैं सबसे पहले क्रम परिवर्तन ही कर देता हूं सबका। ये जो √1 प्लस √2 है इसको मैं √2 प्लस √1 लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोड़ में कोई संख्या है 3 प्लस 2 करूं या 2 प्लस 3 करूं आएगा तो 5 ही। तो क्रम परिवर्तन कर देते हैं जोड़ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी पदों में क्रम परिवर्तन मैं कर रहा हूं। इसमें √3 आगे √2 पीछे, सेम यहाँ पर √4 आगे और √3 पीछे। सभी पदों में सेम कार्यक्रम कर दिया मैंने, √100 आगे और √99 पीछे कर दिया। फिर प्रत्येक खंड का परमेयीकरण कर दिया। परमेयीकरण किया तो क्या किया, √2 प्लस जो 1 है इसके विपरीत साइन से √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। √2 माइनस √1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। सेम इसी तरह इस पद में भी करेंगे तो √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। सभी पदों में यूं करते चले गए। यहाँ पर अपने अंत में जो पद था उसमें √100 प्लस 99 है, इसमें भी परमेयीकरण कर दिया, इसमें भी परमेयीकरण कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करते वक्त मैंने कहा था ऊपर जो √2 माइनस 1 है उसको तो सेम एज इट इज पड़ा रहने दो। नीचे जो लिखा गया है वो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी का, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। a की जगह √2 है और b की जगह √1 है, तो a स्क्वेयर यानी √2 का स्क्वेयर कितना होगा और b का स्क्वेयर यानी √1 का स्क्वेयर कितना होगा 1। सेम इस पद में भी √3 माइनस √2 है वो तो एज इट इज पड़ा रहने दो, और यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी तो 3 माइनस 2 हो जाएगा। a स्क्वेयर करेंगे तो 3 का स्क्वेयर 3, बी स्क्वेयर करेंगे तो √2 का स्क्वेयर 2। सेम आगे वाले पदों में यूं चलता रहेगा। आगे वाले पद में क्या होगा, √4 माइनस √3 और 4 माइनस 3 यूं चलेगा। सेम इसी तरह अंतिम पद में √100 माइनस √99 और नीचे जो बचा है 100 माइनस 99। ये सभी पदों में कार्यक्रम होगा। मैंने कहा था बटे में ध्यान दीजिएगा 2 माइनस 1 1 होता है, 3 माइनस 2 भी 1 होता है, 4 में से 3 घटाएं तो भी 1 होता है, 100 में से 99 घटाएं तो भी 1 होता है। इसका मतलब सभी पदों के बटे में 1 का भाग दे रहे हैं, और 1 का भाग अगर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम संख्या आती है, यानी कि 1 को छोड़ सकते हैं। तो अपने पास है √2 माइनस √1 प्लस इस पद में भी 1 का भाग देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम यही संख्या आएगी। इसमें 1 का भाग देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम यही संख्या आएगी। और इसी तरह आगे भी 1 का भाग देंगे तो √100 माइनस √99 ही आएगा। और इससे ठीक पहले वाला पद क्या होगा वो भी मैं साथ में लिख देता हूँ। इससे ठीक पहले वाला पद होगा √99 माइनस √98 होगा, यूँ चलता रहेगा। तो इसमें कट क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा, √2 माइनस का √2 प्लस का, √3 माइनस का √3 प्लस का, केवल माइनस √1 बचा है यहाँ पर। ये √4 आके √-4 से कट जाएगा, सारे पद कट जाएंगे। और इसमें √-99 √+99 से यहाँ पर √-98 आगे यहाँ पर कहीं √+98 उससे कट जाएगा, केवल √100 बचेगा अंत में, केवल √100 बचेगा अंत में। वहाँ पर √-1 और यहाँ पर √100 10 होता है, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 उत्तर आ गया था। बात क्लियर है क्या, समझ में आ गई सबको? आगे लिखो, नोट करने के, हाँ कर लो कोई बात नहीं, कर लीजिए जल्दी से।
आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन लिखिएगा। नोट कर लिया क्या? ये क्लियर कर दूं? उस प्रश्न का कितना उत्तर आएगा कोई बताएगा क्या? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो दिया गया है उसके अंदर ट्राई करें क्या ये जो नीचे बना हुआ है सेम ऐसा ऊपर बन सकता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल बन सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 8 चौके 32 होते हैं और 12 चौके 48 होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 32 लिखा है क्या मैं इसको 8 चौके 32 लिख सकता हूँ? ये जो ऊपर 48 लिखा है क्या मैं इसको 12 चौके 48 लिख सकता हूँ? और बटे में जो पड़ा है वो एज इट इज लिख देंगे। ये मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल 32 को ये लिखने का तरीका और 12 को ये लिखने का तरीका, 48 को लिखने का तरीका ही चेंज किया है। यहाँ पर √4 है और यहाँ पर भी √4। क्या √4 बाहर आएगा तो 2 बनेगा? 2 का वर्ग ही तो होता है 4, और √4 जब बाहर आता है तो 2 आता है। और अंदर क्या बच गया? यहाँ पर 2 बाहर है, अंदर क्या बच गया? और यहाँ पर सेम √8 और √12 पड़ा रहने देंगे। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा। अंदर यहाँ क्या बच गया? √8। इसमें से भी 2 बार चला गया तो बच गया √12। √8 प्लस √12 से √8 प्लस √12 कट जाएगा, अपने पास उत्तर आ गया 2। ठीक, ये हो गया था क्या? वेरी गुड, सुपर। आगे बढ़े।
उधर आज गमगीन माहौल ज़्यादा है। आपके ऑप्शन है 1 2 3 4। सबसे पहले जो भी संख्या लिखी गई है उनमें से जो रूट से बाहर आ रहा है वो सब कुछ रूट से बाहर निकाल लो। उसके बाद में जो बचे उसको सोल्व करना है, मतलब जो रूट के अंदर बच रहा है उसको रूट के अंदर ही पड़े रहने देना है। जो कॉमन आए फिर उसको कॉमन लेके काट दीजिएगा। बाहर निकालने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्टली आप अगर पता कर पा रहे हैं 98 किसका गुणा होता है, 72 किसका गुणा होता है, 50 किसका गुणा होता है तो आप बता सकते हैं। और वरना दूसरा तरीका ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें ये पता चल जाता है कि ये किस किस के गुणनखंड है। जो जो के जोड़े होंगे वहाँ से एक एक बार आ जाएगा। हाँ जी, मेरी अटेंडेंस कम तो नहीं बढ़ रही? नहीं नहीं, काफ़ी है। खैर कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। हमें रूट 98 जो दिया गया है, हमें ये पता है कि रूट 98 जो है 2 × 49 होता है कि नहीं होता? 49 दुए 98 होता है। अगर ये ना पता हो तो 50 दुए 100 होता है, ये तो पता है सबको। तो 50 में से 1 कम कर दो 49, जैसे ही 1 कम करेंगे यहाँ ऑलरेडी 2 कम हो गया क्योंकि हम दुगुना कर रहे हैं। तो 49 × 2 98 होता है। और 49 क्यों किया? क्योंकि 49 7 का वर्ग है। ध्यान दीजिएगा आगे, ये 72 जो है ये 36 × 2 होता है। और आगे जो लिखा है 50 ये 25 × 2 होता है। उसी तरह ये जो है 9 × 2 होता है। 49 से रूट से 7 बार आएगा क्योंकि 7 का वर्ग 49 है। 36 6 का वर्ग होता है तो 6 बार आएगा। 25 5 का वर्ग होता है तो 5 बार आएगा। और बाकी रूट 2 जो है सब में अंदर पड़े हैं। सेम यहाँ 3 का वर्ग 9 होता है और रूट 2 अंदर पड़ा है। अगर मैं सभी पदों में देखूं तो रूट 2 सब में है, तो रूट 2 ऊपर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच गया 7, यहाँ क्या बच गया 6, यहाँ क्या बच गया 5 और बटे में भी 3 रूट 2 है। रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 में 5 जोड़ेंगे तो, और बटे में 3 दुए। ठीक, हो गया क्या? ठीक है। अच्छा आपके भी है, ठीक है, ध्यान रखना है। वर्गमूल वाला चैप्टर रीट में भी है, दोनों ही लेवल में है। लेवल 1 का देना चाहे लेवल 2 का। लेवल 2 में तो मैथ साइंस वालों के और लेवल 1 में BSTC वालों के वर्गमूल वाला चैप्टर है आपके। और इस तरह से प्रश्न आपके गणनाओं के काफ़ी पूछे जाते हैं पेपर में। सिर्फ गणनाएं ही आती है, इस तरह से प्रश्न आते हैं डायरेक्टली काटने बाढ़ने वाला ही। नहीं आपको नहीं कह रहा है, रीट वालों को कह रहा हूँ। आप नहीं दोगे पेपर? अच्छा लेवल 2, अच्छा लेवल आप BSTC नहीं की हुई क्या? अच्छा फिर BSTC वाले एक और थे, वो कहाँ गए? अच्छा ठीक है। नोट कर लिया क्या? आगे हेडिंग लगाइएगा वर्गमूल निकालने की भागफल विधि।
भागफल विधि। अब तक मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं वर्गमूल निकालने के लिए। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि बताई थी और एक तरीका मैंने दूसरा बताया था शॉर्ट मेथड, जिसके अंदर अपने कैसे किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल पता करते हैं। अब अपने बात करते हैं ये भागफल विधि क्या है। तो एक संख्या लिखिएगा 529। हमें इसका भागफल विधि से वर्गमूल निकालना है। भागफल विधि से वर्गमूल निकालना है तो भागफल विधि में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यूँ एक लाइन बनानी होती है और ये लाइन बनाने के उपरांत एक लाइन यूँ बनाओ। सबसे पहले दो दो के जोड़े बना दो, पीछे से स्टार्ट होना है। जितनी भी संख्याएं हो उनके अंदर दो दो के जोड़े बनाने हैं और पीछे से स्टार्ट होना है। जैसे मेरे पास ऐसे कोई संख्या दी हुई होती तो मैं पीछे से स्टार्ट करता और दो दो के जोड़े बना देता। जितने भी आगे बचेगा अंक, जैसे एक बच जाएगा तो उसका एक अकेले का जोड़ा बनेगा। हमें पीछे से दो दो के जोड़े बनाने स्टार्ट करने हैं। मैंने यहाँ पर जोड़े बनाए तो मेरे पास ये बना। अब आपके पास सबसे पहले जो जोड़ा बना हुआ है 5 का, इसके अंदर आप ये चेक करें इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे आएगी। इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 2 को गुणा करने से मिलती है, 2 × 2 करने से 4 मिलती है। ध्यान दीजिएगा 2 से ही क्यों मिलती है, 3 से क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हमें पता है 3 × 3 करने पर क्या बनेगा, 9 बनेगा। 9 तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, हमें तो 5 से छोटी चाहिए, तो 2 × 2 करने पर 4 मिलेगा। तो मैंने 2 का भाग दिया, 2 तक पढ़ा तो 4 आ गया। ध्यान दीजिएगा जिस भी संख्या का आप भाग दे रहे हैं वो संख्या का भाग आपको वहीं तक देना है। जैसे 3 का भाग दे रहा हूँ तो 3 × 3 करना है, 4 का भाग दे रहा हूँ तो 4 × 4 करना है, 5 का भाग दे रहा हूँ तो 5 × 5 करना है। ठीक है, ये बात तुम्हारे दिमाग में रहे। तो मैंने 2 का पढ़ा 2 × 2 किया, 4 आ गया। 5 से ठीक छोटी है, 3 का कर नहीं सकता क्योंकि 3 × 3 9 होता है, वो 5 से बड़ा हो जाता है। फिर आगे आपको क्या करना है, इसका माइनस करना है। 5 में से 4 घटाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। और फिर आगे जो पूरा का पूरा जोड़ा है वो उतारा जाएगा, पूरा का पूरा जोड़ा ही उतारना है आपको। तो मैंने पूरा जोड़ा उतार दिया। अब आपको जो इस संख्या का भाग दिया था सेम वही संख्या इसमें जोड़ देनी, यानी 2 का भाग दिया था 2 ही जोड़ देना है। और 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, तो 4 लिख देना है यहाँ पर। अब इस 4 के साथ एक ऐसी संख्या लगानी है और उसी से गुणा करना है। 4 के साथ एक ऐसी संख्या लगानी है और उसी से गुणा करना है कि 129 से ज़्यादा ना हो। कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा ना हो। ध्यान दीजिए अगर मैं 4 के साथ 1 लगाऊं और 1 से गुणा करूं तो कितना आएगा, 4 के साथ 2 लगाऊं और 2 से गुणा करूं तो 42 दूआ कितना आएगा, 84 आ जाएगा। 4 के साथ अगर 3 लगाऊं और 3 से गुणा करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 129 आएगा। तो 3 लगा देता हूं और 3 से गुणा कर देता हूं, 129 आ गया, वही मुझे चाहिए था। अपने पास शेषफल कितना बचा है, अब 0 बचा है। इसका मतलब ये अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या थी और इसका वर्गमूल है 23। क्या 23 का वर्ग 529 होता है क्या, 23 का वर्ग 529 होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो 529 का वर्गमूल आ गया 23, नोट कर लीजिएगा। ये एक संख्या है, इसका आप वर्गमूल निकालने का प्रयास करें भागफल विधि द्वारा। ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहले हम इसके अंदर
जोड़े बनाएंगे, ये लीजिएगा जोड़े बना दिए। अब 3 को 3 से गुणा करें तो 9, 4 को 4 से गुणा करें तो 16, जो कि 17 से ठीक छोटा है। और अगर 5 को 5 से करूँ तो 25 हो जाता है, वो 17 से बड़ा हो जाएगा। तो मुझे 4 तक ही रहना है। 4 × 4 किया तो कितना आ गया 16। 17 में से 16 माइनस किया तो ऊपर से पूरा जोड़ा उतार देंगे, 64 उतार दिया। अब इस 4 में 4 ही जोड़ देंगे तो अपने पास आया 8। 8 के साथ एक ऐसी संख्या लगानी है और उसी से गुणा करना है कि 164 से बड़ा ना हो। तो 2 लगा देता हूँ और 2 से गुणा कर देता हूँ। 82 दूआ 164 होते हैं। 42 आ गया वर्गमूल। ठीक है, ट्राई इट। कोई उत्तर आया है क्या? चलो ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले 2-2 के जोड़े बना देंगे, 44, 25 और 1। उसके बाद में भाग देना स्टार्ट करते हैं। बताओ किसका भाग दूं? 1 का देंगे, क्योंकि 2 का देने पर ज़्यादा हो जाता है ना, 2 दूए 4 होता है। तो 1 का दिया, एक बार गया, माइनस किया, 0 है, पूरा जोड़ा उतारेंगे, पूरा जोड़ा उतार दिया। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आया 2 आ गया। अब 2 के साथ क्या लगाऊं और किस से गुणा करूं कि 25 से बड़ा ना हो। 1 लगाया और 1 से गुणा किया तो 21 आ गया, 25 से बड़ा नहीं है। और अगर 2 लगातार 2 से गुणा करता तो 22 दूए 44 हो जाता, 25 से बड़ा हो जाता। अब अपने को क्या करना है, 25 में से 21 माइनस करना है तो कितना आया, ऊपर से पूरा जोड़ा उतार देंगे, 44 उतार दिया। जो संख्या हमने साथ में लगाई थी सेम वही संख्या इसमें जोड़नी है। 1 लगाया था साथ में तो 1 ही जोड़ना है। और 21 और 1 कितने होते हैं 22 होते हैं। अब इस 22 के साथ एक ऐसी संख्या लगाओ और उसी से गुणा करो कि 444 से बड़ा ना हो। तो 2 लगाएं और 222 को 2 से ही गुणा करें तो 444 आता है, 0 से एसपल 112 आ गया वर्गमूल। जम की बात। प्रश्न लिखिएगा, एक प्रश्न लिखिएगा। 1140 में कम से कम 1140 में कम से कम क्या घटाया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए।
1140 में कम से कम क्या घटाया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ध्यान दीजिएगा। 1040 से कितना 1140 लिखा है। 1140 में सबसे पहले दो दो के जोड़े बना दो। जोड़े बनाने के उपरांत 3 तिये कितना होता है 9 होता है। 11 - 9 2 और ऊपर से पूरा जोड़ा उतार दिया। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 के साथ क्या लगाऊं 6 के साथ क्या लगाएं कि 240 से ठीक छोटा ही रहे। अच्छा ध्यान दीजिएगा पूरा पूरा तो नहीं जाएगा इसमें। अगर मैं 4 लगाऊं और 4 से गुणा करूं तो 4 चौके 16 24 और 1 25 ज़्यादा हो जाता है तो 3 लगाना पड़ेगा। 3 लगाया और 3 से गुणा किया 63 तिया करेंगे। 3 तिये 9 6 तिये 18 189 आ जाएगा और कुछ शेषफल भी बच जाएगा। शेषफल कितना बचा 10 - 9 करेंगे तो 1 और इसी तरह अपने पास 23 - 18 करेंगे तो 5 51 बच गया शेषफल। 51 शेषफल बचा है हमारे पास। अब ध्यान देना अगर इस संख्या में 51 शेषफल ना बचता तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो इसलिए इस संख्या में अगर मैं 51 घटा देता हूं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आपसे यही पूछा है कम से कम क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 1140 में अगर हम 51 घटा देवें तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। और कितनी बनेगी 10 - 1 करेंगे 9 फिर अपने पास 13 - 5 कर देंगे तो 8 और 10 1089 बन जाएगी। और उत्तर आ जाएगा 51 कि 51 घटाने पर ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। परेशान हो रहे हो क्या नहीं हो रहे। अच्छा वैसे अगर आगे आ सकते हो सीटें खाली है अगर इच्छाएं हो तो। और फिर मित्रता निभानी है तो आपकी इच्छा है ना। हाँ मित्रता भी ज़रूरी होती है वैसे। चलो आगे बढ़े क्या लिखना ज़रा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1140 में जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 1140 में जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। उत्तर बताओगे क्या। अच्छा अगर हमें ये पता हो कि 1140 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या होती कौन सी है तो हम बता सकते हैं कि हाँ इतना जोड़ दें तो हमें मिल जाएगी संख्या ना। पर हमें पता करनी पड़ेगी कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है 1140 के ठीक बाद। हमें ये पता चल चुका है कि 33 का वर्ग होता है 1089। 33 का वर्ग 1089 होता है। ये कैसे पता लगा भागफल विधि से। 1140 में जब हमने चेक किया तो देखा कि 51 घटाने के उपरांत ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1089 होती है जो कि 33 का वर्ग है। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो चेक कर सकते हैं 33 का वर्ग निकाल करके। 33 का जैसे वर्ग निकालेंगे सबसे पहले पीछे वाले डिजिट का वर्ग लिखेंगे फिर तीनों अंकों को गुणा करना है। 3 तिये 9 9 दुए कितना होता है 18 18 का 8 लिखेंगे। अंशिल 1 आगे चली गई। फिर आगे वाले डिजिट का वर्ग 3 का वर्ग 9 9 और 1 10 1089 होता है 33 का वर्ग जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी था। ये 33 का वर्ग है। लेकिन इससे ठीक अगली संख्या का वर्ग निकालते हैं। 34 का वर्ग कितना होता है तो 4 का वर्ग 16 4 का वर्ग लिखा 16। फिर तीनों अंकों को गुणा करेंगे 3 चौके 12 12 दुए 24 24 और 1 25 25 में 2 अंशिल आगे चली गई। 3 तिये 9 और 2 11। इसका मतलब 33 के ठीक बाद अगली संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो है 1156 और हमारे पास जो संख्या दी गई है वो है 1140। तो 1140 में कितना जोड़ूं कि 1156 मिल जाए।
1140 में कितना जोड़ूं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? 16 जोड़ने पर। बात क्लियर है क्या? कम से कम अगर 16 जोड़ देते हैं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। संख्या है 1825 और इसके लिए वही दोनों प्रश्न हैं जो मैंने अब तक आपको करवाए हैं। एक तो पहला प्रश्न ये कि कम से कम कौन सी संख्या घटाऊं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और दूसरा प्रश्न ये कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ूं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। दोनों ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। सबसे पहले 1825 को भागफल विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयास करो कि कितना शेषफल बच रहा है और कितना वर्गमूल आ रहा है या भागफल आ रहा है। दो दो के जोड़ों बनाए और जोड़े बनाने के उपरांत 4 का वर्ग 16 होता है तो 4 का भाग देंगे। 4 चौके 16। 18 में से 16 माइनस किया तो 2, ऊपर से उतारे 25। 4 और 4 कितने होते हैं? 8। 8 के साथ कितना लगाऊं और कितने से गुणा करूं कि 225 से ज़्यादा ना हो? तो ध्यान देना अगर मैं 8 के साथ 3 लगाऊं तो 3 तिये 9 और 8 तिये 24, जो कि 225 से ज़्यादा है। फिर 2 लगाएंगे और 2 से ही गुणा करेंगे, तो 2 लगाया और 2 से गुणा किया, 2 दुए 4, 8 दुए 16, 164 आएगा। माइनस कर देंगे, 5 में से 4 माइनस किया 1, 22 में से 16 माइनस कर दिया तो 6, 61 शेष बच गया। 61 शेष बचा है तो हमें ये बताना है सबसे पहला प्रश्न, कम से कम क्या माइनस करें या छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अगर 61 घटा देता हूं तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पहले प्रश्न का उत्तर तो आ गया 61। पहले प्रश्न का उत्तर आ गया 61। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, कम से कम क्या जोड़ूं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अगर 42 का वर्ग 1825 से छोटा है तो 43 का वर्ग 1825 से ज़्यादा होगा। तो इससे ठीक अगली संख्या का वर्ग निकाल लेते हैं, कितना है। अगली संख्या का वर्ग निकाला, 3 तिये 9, 4 तिये 12, 12 दुए 24, 24 का 4, 4 चौके 16 और 2 18, 1849 आ गया 43 का वर्ग। 43 का वर्ग 1849 है। हमारे पास जो संख्या थी वो 1825 है, तो 1825 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 1849 बनाना है हमें। तो चेक कर लेते हैं कितना जोड़ना पड़ेगा और माइनस कर देंगे। 9 माइनस 5 किया 4, 4 माइनस 2 किया 2, 24 जोड़ना पड़ेगा। 24 अगर जोड़ देते हैं 1825 में तो 1849 बन जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, 43 का वर्ग होगा। बात क्लियर है। ये दोनों उत्तर किनके आ गए थे, 61 और 24। वेरी गुड, सुपर, क्या बात है। जिनका हो चुका है वो ये प्रश्न ट्राई करें, और दोनों के दोनों प्रश्न सेम वही 7801 के लिए भी सेम वही प्रश्न दोनों।
कम से कम क्या जोड़ें और कम से कम क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कोई उत्तर मिला क्या? फर्स्ट प्रश्न का क्या उत्तर है? 71 77 24। अपना कुछ है तो बताओ, आपका सही हो सकता है इनका गलत हो। 157 और अच्छा ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दो दो के जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाने के उपरांत हमें देखना है कि 78 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो 8 8 64 होते हैं और 9 का वर्ग 81 होता है। तो 9 का तो नहीं ले सकते, 8 का लेंगे। 8 × 8 64, 8 - 4 किया 4, 7 - 6 किया 1, 0 1 आ गया। 8 में 8 जोड़ा तो 16। अगर इसको 8 से गुणा करें तो 16 8 128 होते हैं, लगभग 1200 के आसपास या 1300 कुछ आएगा। ये ठीक रहेगा क्योंकि 9 से गुणा करने पर ज़्यादा होता है। तो अपने इसको गुणा करते हैं 8 से, और 8 से ही गुणा और 8 ही साथ में लगा दिया। 8 8 64 होते हैं, 6 शेष 48 और 6 8 सिक्के 48 और 6 54, फिर 5 8 और 5 13, 1344 आएगा। 168 को 8 से गुणा करने पर माइनस कर देते हैं। 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, 9 में से 4 माइनस कर देंगे 5, और अपने पास आ गया 57। पहले प्रश्न का तो उत्तर है 57 कि अगर 57 माइनस कर देवें तो ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि कम से कम कितना जोड़े। तो जोड़ने के लिए पता करना पड़ेगा कि आगे वाली संख्या का वर्ग क्या होता है। तो 88 से आगे वाली संख्या होती है 89, और 89 वाली संख्या का वर्ग कितना होता है चेक कर लेते हैं। 9 का वर्ग कितना? 81। फिर 8 शेष आगे चला जाएगा अंशिल के रूप में। 9 8 72 और 72 दुआ 144, 144 और 8 शेष था, मतलब अंशिल थी। 144 और 8 कितना होता है? 152। 15 आगे अंशिल चली गई। 8 का वर्ग 64, 64 और 15 जोड़ देंगे तो अपने पास आएगा 64 और 10 74 और 5 79, 7 9 2 1 आ जाएगा। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए 7 9 2 1 में से 7 8 0 1 माइनस कर देंगे और उत्तर आ गया अपने पास 120। 120। ये दोनों प्रश्न के उत्तर किसी के आए थे क्या? आपके आ गए थे? वेरी गुड, क्या बात है।
अच्छा, पुरुष वर्ग से कोई उत्तर वगैरह आ रहे हैं क्या? पीछे सतविंद्र आनंद आ रहा है? कोई बात नहीं, लेते रहो। आगे लिखिएगा। 2 अंकों की प्रश्न है मेरा। 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? दौड़ाओ अपने तेज दिमाग के घोड़े। क्या होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? हैं? 2 होती है? अच्छा, 2 अंकों की है क्या? 2 में तो केवल 1 अंक है और 2 पूर्ण वर्ग संख्या होती भी नहीं है। 16 होती है। ठीक है, वेरी गुड। तो उत्तर आएगा 16। 16 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो 9 है ना? 1 होती है, 4 होती है, फिर 9 और फिर 16, फिर उसके बाद में आगे 25 भी होता है। तो ध्यान देना जरा, 9 तो 1 अंक की है और सबसे छोटी 2 अंकों की स्टार्ट होती है 16 से। 16 है पहली संख्या। बात क्लियर है क्या? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16 है। आगे बढ़े क्या? लिखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी, क्या बात है, वेरी गुड। अब पकड़ गए ना? चलो, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 81, क्योंकि 81 से बड़ी अगली देखें तो 100 हो जाती है, जो कि 3 अंकों की है, तो 81 होगा। आगे लिखिएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, छोटी मान लेते हैं 100 होगी। बड़ी दिक्कत ये है, आगे वाले वर्ग नहीं आते, है ना? सबसे छोटी के लिए तो ठीक है, 100 उत्तर मान लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, मेरा प्रश्न चेंज हो रहा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। अब हमें पता करना है 999 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। वही होगी 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब ध्यान देना जरा, 3 3 9, 3 में 3 जोड़ा 6, ऊपर से उतार देंगे 99। 6 के साथ क्या लगाएं? 1 लगा दें, 2 लगाने पर तो ज़्यादा हो जाता है, 61 आ गया। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 38 शेष है। इसका मतलब 999 में अगर 38 कम होते तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो पूर्ण वर्ग संख्या आ गई अपने पास। 9 - 8 कर देंगे तो अपने पास बचेगा 1, और 9 - 3 कर देंगे 6। 961 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। बात क्लियर है क्या? कौनो डाउट या कौनो डाउट नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं फिर। अगला प्रश्न मेरा ये है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? नहीं, बड़ी बतानी है, छोटी नहीं बतानी। सबसे छोटी संख्या है, 1000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ध्यान रख लेना, ठीक है? सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या पूछे तो 1000 ठीक है, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंकों की पूछे तो 1000 नहीं होगा। एक 1024 किसी का वर्ग होता है क्या?
किसका होता है? क्या बात है। तो 1024 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब आपको बतानी है बड़ी। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है इस दुनिया में? 9999। इससे बड़ी तो 4 अंकों की संख्या नहीं होगी, क्योंकि अगली जस्ट संख्या जो है वो 5 अंकों की है। 9999 के बाद 10,000 आते हैं और 10,000 5 अंकों की है। ये सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की। 4 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या है। दो दो के जोड़े बनाएंगे। 9 में कितने होते हैं? 99 में से 81 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 18 आ जाएगा। और अपने पास उतारना कितना है? 99 उतारना है। 9 और 9 कितने होते हैं? 18 होते हैं। 18 के साथ क्या लगाएं कि 1899 में से ठीक छोटा रहे, बड़ा ना हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसके साथ हम लगभग 9 लगाएं तो ये बनता है अपना 64 और 6 आएगा। चौंसठ और 6 70। 8 और 7 1504 कम रहता है। बहत्तर और 8 हाँ ये ठीक रहेगा। 1701 ये लीजिए। 9 से गुणा कर दिया और 9 ही साथ में लगा दिया। अंतर कितना आएगा? 9 माइनस 1 8 9 और 198 आ गया अंतर। इसका मतलब ये वो संख्या है 198। हमें ये बताना था कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या अगर पता करनी है तो 9999 में से 198 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 9999 में से 198 माइनस कर देते हैं। 198 माइनस कर देते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा? 9801। और ये है अपना प्रश्न का उत्तर। पांच अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। पांच अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? क्या बात है, बड़े धीर गंभीर लगते हो आज। ठीक है, अभी 10,000 होगा ना। बड़े सोच विचार के बाद आखिरकार उत्तर आ गया। ध्यान दीजिएगा, 9999 से अगली संख्या होती है 10,000। होती है क्या? और 10,000 जो है खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 5 अंकों की भी है और खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। 100 का वर्ग 10,000 होता है।
तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है और यही पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी बतानी है, इसका उत्तर आप मुझे कल दे देना। धन्यवाद। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या।